तो ये रोकड़ गांव के बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो पता नहीं कहाँ होंगे। इस गांव से इनकी यादें जुड़ी हुई हैं। इस पूरे सफ़र में चारों तरफ कोहरा लगा है, घना जंगल है। अगर आसपास जंगली जानवर होंगे, खास तौर पे गुलदार, और वो हमें देख भी रहा होगा, लेकिन हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि इतना घना कोहरा है। चली गई है पंगोट के लिए, और ये चली गई है इस बार का सफ़र है उस गांव में जहां हम पैदल जाएंगे। उस गांव का सफ़र करने में मुझे बड़ा आनंद आता है जहां दूरी पैदल हो। सड़क के पास पास गांव बहुत हैं, लेकिन 3-4 किलोमीटर, 5-10 किलोमीटर अगर किसी गांव में जाना पड़े तो अपने आप में एक रोमांचक अनुभव होता है। हालांकि उस गांव के लिए ये कितनी पीड़ा है वहीं जाके पता चलेगी। आज कहानी ऐसे गांव की। सब्जी काहे की आइडिया है कुछ? काहे की है? पता नहीं काहे की सब्जी है। कद्दू के चिप्स और आलू के चिप्स। बहुत है। कद्दू के चिप्स है, आलू के चिप्स है, मिक्स है। दोनों। ये बड़े वाले ये आलू के। कद्दू ये है। अच्छा, जब कुछ ना हो ये बना दो। ड्राई करके रख देते हैं इनको। हाँ, क्या है ना, तरी वाली सब्जी गिर गुड़ जाती है। सफर में सूखी वाली सब्जी ठीक है। ऐसे खाने का अपना अलग ही मजा है ना। जंगल हो चारों तरफ। तो नैनीताल से करीब 28 किलोमीटर हम पहुंच चुके हैं जलाल गांव। जलाल गांव से आगे अब पैदल सफ़र शुरू करेंगे, यहां से जोरखड़ गांव की तरफ। फिलहाल ये गांव जो है इस समय कोहरे की आगोश में ढका हुआ है, और इस गांव की एक खासियत है वो अभी आपको दिखाते हैं। तो हम जलाल गांव में हैं, और जलाल गांव में हमारे साथ काका हैं। काका बताएंगे अपनी खेती के बारे में। ये जो पूरी आप खेती देख रहे हैं, हाँ, ये है ककड़ी, खीरा खीरा। खीरा ठहरा ये। हाँ, तो जितनी इसमें लागत लग गई उतना फायदा नहीं है इसमें। ने वैसे आप पहाड़ में बोला, वैसे पहाड़ के लोग हो थोड़ा बहुत तो अब वो तो निकल ही नहीं रहा, पर जतु मेहनत लाग जाए एमे पर वसूल नहीं हुई मेहनत। मेहनत ज़्यादा है। तो नुकसान किस चीज़ का है? नुकसान क्यों हो रहा है? किन्ने तो गल गए साले। अच्छा, ज़्यादा बारिश हो गई। तो हाँ, बारिश से भी तो बारिश ज़्यादा होने फिर से भाव भी नहीं है इसका। ककड़ी का आनंद लिया जाएगा। जलाल गांव की ककड़ियों का गांव है ये। ककड़ियों का गांव है तो ककड़ी का आनंद ले रहे हैं। कोहरा ही कोहरा इस समय, कुछ नहीं दिख रहा है। वापस लौटते समय कोशिश करेंगे, अगर कोहरा छटेगा तो फिर आपको ये सीनिक ब्यूटी दिखा पाए।
जलालगांव से अभी तक का सफ़र तो सीधा सीधा है और चढ़ाई अभी नहीं मिली है। आगे देखते हैं रास्ता कैसा है। वहाँ जलालगांव से कितना है, 5 या 4? 5 किलोमीटर। और ज़्यादा पेड़ कहाँ कटने हैं? रामनगर यहाँ तो दिक्कत ही नहीं है। रामनगर डिवीजन। और ये डिवीज़न कौन सा है? ये तो नैनीताल वाला है। अच्छा, 2 डिवीजन है ना। 2 है ना। ये तो नैनीताल वाले तो यहाँ से 5 दे देंगे, लेकिन रामनगर वाले नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जहाँ ज़्यादा पेड़ कटने हैं। हाँ, वहाँ सागुन है साग। तो बारिश शुरू हो गई है और जंगल देखिए कितना खतरनाक है। इस तरफ जाना हमने आगे, ये रास्ता है पैदल पैदल। फिसलन बड़ी हो गई है, ये देखिए पूरा चारों तरफ जंगल है। बारिश की बूंदें भी शुरू हो गई हैं। ऐसे लगती है, तो मैं तो पूछना चाहता मेरे पास आ रही है शायद। ये देखिए मेरी तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर है तो ये एक खुशबू पकड़ लेती है शायद इंसानों की ना। हूँ कमी है तो ये कमी। क्या लेके आ रहे हैं आप? बैगन। अभी इसको करीब 4 किलोमीटर और ले जाना है। हाँ, ये है मुश्किल इस गांव की सबसे बड़ी, रोड न होने के कारण। किसी गांव में अगर सड़क ना हो तो उसके तभी तो किस है तरीके से तो- साइड इफेक्ट होते हैं वो हम आपको इस छोटी सी कहानी से भी समझाएंगे। हमारे साथ काका है। पूरा नाम आपका? अभी आप हाँ, नाम क्या है आपका? पूरा राजन सिंह जीना। राजन सिंह जीना है। जीना जी की पेंशन हो गई है करीब, कितनी पेंशन हो गई होगी आपकी? 50 दरमियान पहुँच गई होगी वहाँ। 50,000। कितने साल? अरे 8-10 साल, 8-10 साल से इनकी पेंशन है। सड़क नहीं है, विकलांग है, चल नहीं पाते। अगर सड़क होती तो गाड़ी में बैठते, फटाफट नैनीताल जाते, और क्या पेंशन ले आते। फिर तो सड़क बन क्यों नहीं रही है काका? है? बन क्यों नहीं रही है सड़क? अरे ये तो बन रही थी, मेरे उस्ताद 50 साल हो गए। ये तो मंगोली से यहाँ तक तो मंजूर पहले हुई, मंगोली से। हाँ। जब ये जलालगांव आई, जलालगांव वालों ने ये इसका ससुराल है वहाँ। मैं तो साफ कह जानू, मैं ब्लड के ना ससुराल है। एक इसका ससुर है था। उन्होंने रोक लगा दी, हमारी जमीन कट जाएगी करके। तो रुकते 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 आज तक नहीं आई। गई। और इतनी मेहनत कर रहे हैं सब बर्बाद। इतनी सब्जियां सब गई सब था। तो ये ग्रामीणों ने मिक्स क्रॉप लगा रखी है। एक तरफ इनमें बैंगन है और मिर्च है। एक क्रॉप खराब हो भी गई तो दूसरी रहेगी कम से कम। और ये इस तरफ है धान। तेज सिंह जीना आपका खेत है? हाँ। तेज सिंह जीना का एक खेत दिखा देता हूँ मैं। मिर्च है, बैंगन है और कई जगह गडेरी भी बो रखी है। तो ये पूरे जो रौखड़ है इनके खेत है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। धान भी है। खेती बाड़ी इतनी है कि
हर जगह सब्जियां ही सब्जियां हैं। हाँ और इस पूरी बेल्ट में सब्जियां काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, सब्जी ज़्यादा है। मोर भी आते हैं यहाँ पे? मोर बहुत ज़्यादा हो गए, हम्म। वो तो कोई छोड़ते ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं, मोर इतने हो गए। अच्छा, हाँ कोहरा काफ़ी लगा है, ब्यूटी नहीं दिख रही है चारों तरफ की इस समय। हाँ, हटेगा कोहरा? कोहरा किस समय हट जाता है, जिसमें बारिश वैसे लग जाता है। अच्छा, रोखड़ क्यों पड़ा इसका नाम? पता नहीं, न मालूम, हमें कोई पता नहीं। अच्छा, नाम रखने वाला आया होगा कोई, रख के चल जैसी दिया। जैसी तबीयत आई वैसा रख दिया नाम। कितने परिवार रहते हैं? यहाँ परिवार रहते हैं, हमारे इसी गांव में रहते हैं करीब 26-27 परिवार रहते हैं। और उधर अभी अवैतानी है, कुटुंबिया तो ये देखिए एक तरफ में जंगल, ये जंगल आपका है पूरा ऊपर? हाँ 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 जंगल है। हाँ, बाघ भी आता है यहाँ पे? शेर बाघ सभी आते हैं। आते हैं। तो हाँ। ये पूरा जंगल है, ऊपर का इलाका देखिए। हाँ और ये इनके खेत हैं, ये खूबसूरत खेत। ये ऊपर आगे ईजा काम कर रही हैं। जरा हाथ हिला दीजिए। वो देखिए, इस गांव में क्या नहीं हो सकता, या यूं कहें कि इस गांव में क्या नहीं देखा मैंने। सब कुछ, सारे फ्रूट्स देखे सेब को छोड़कर। कटहल है यहाँ पे, लीची के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, अमरूद हैं, जामुन भी यहाँ है। और सब्जियों में तो लगभग सभी सब्जियाँ हैं। सब्जियाँ भी सभी होती हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका पूर्व प्रधान है, आपका शुभ नाम? त्रिलोचन जी। जीना जी, ये गांव आपके पूर्वजों ने बसाया होगा, तो मुझे लगता है बड़ा सोच समझ के बसाया होगा कि ऐसी धरती जो शायद सोना उगल रही है। हाँ, अब होने लग गया। फिर उस टाइम में तो इतनी ज़्यादा चीज़ें बाद के जो ये जनरेशन है इन्होंने शुरू किया। कैश क्रॉप। हाँ, क्या क्या आप लोग क्या क्या बो रहे हैं अभी? पहले तो खाली अदरक और धान, ऐसे ही ये खाने वाली वस्तुएं ही पैदा करते थे सारे। रोखड़ गांव देखकर बड़ी खुशी हुई। इस गांव में सब कुछ है वो जो एक गांव के लिए चाहिए। बिजली है, पानी है और खेती तो लाजवाब है इस गांव में। लेकिन एक समस्या है, वो आप लगातार देख ही रहे हैं। अगर सड़क होती तो इस गांव की तकदीर और पूरी तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाती। देखिए, अब शाम का समय है, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा। आज कोहरा है पूरा, तो जो चारों तरफ का जंगल है या खूबसूरती है वो नहीं दिख रही है। हाँ 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 हाँ, वहाँ खीरा होगा। यहाँ ये तुरई लगा रखी ना, बेल अभी ये पेड़ों में नहीं चढ़ा रखी अभी। ये तो तुरई है। हाँ, तुरई के बेल हैं। अच्छा, खीरे भी लगे हैं कई खेतों में, इसमें नहीं लगा है। नहीं उसके लिए केवल थोड़ा बहुत ना। हाँ, है ना। आलू अभी देखो दोस्तों, ये अलग तरीके का एक इरिगेशन सिस्टम है। ये पाइप डंडों के सहारे ऊपर लगाया गया है और ऐसे करके ये खेतों में जा रहा है। ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इस तरीके से। ये पाइप हैं, सबके अपने अपने पाइप हैं ये इरिगेशन के, और ये ऊपर से ला के नीचे खेतों में जा रहे हैं। जो रोखड़ गांव है उसके एक और तोप की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ थोड़ा बारिश बंद हुई है, देखते हैं। ए, गिरा उड़ा रहे हैं। अरे हाथ ये घास कहाँ से आ रहा है? हैं?
घास कहाँ से आ रहा है? खेत में से। आजकल तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती है। कितना होगा वजन इसका? क्या पता? फिर भी 50 किलो। कितना है क्या पता? 6 किलो। 50 किलो 50 किलो होगा वजन? पक्का अच्छा। 50-60 तो 50 से ज़्यादा ही होगा। 50 किलो तो होगा ही होगा भाई। 50 किलो से तो ऊपर होगा ही होगा, सही कह रहे हैं आप। हाँ, मकान किधर है आपका? वो धार से उधर दिखता है? हाँ, चलो उधर की तरफ। धार में तो जाएंगे। ये देखिए कितनी मेहनत हो रही है, और इसी तरीके से सब्जियां यहाँ से सड़कों तक पहुँचाई जाती हैं, तो कितनी मेहनत लगती होगी, कितनी मुश्किल होती होगी, आप समझ रहे होंगे। बरसात का समय है और खेतों में खरपतवार नहीं दिख रही है, तो इसको रोकने के लिए जो ग्रामीण हैं जब सब्जियां बोते हैं तो उसके ऊपर पत्तियां डाल देते हैं। देखिए नीचे पत्तियां ही पत्तियां हैं, उसकी वजह से खरपतवार नहीं होता। ये देखिए ये जो खेत है, और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें फिर खाद भी बन जाती है जब पत्तियां सड़ जाती हैं। ये मिर्च है और ये मेड़ पे तुरई लग गई है, तो ये बेल जो लगा रखी है, ये जो टहनियाँ लगा रखी हैं काट के, इस पर जाएंगी वो बेल तुरई की। न्याय के देवता कुलजू भगवान। तो प्रधान जी से जानते हैं कि उनका क्या विज़न है अगले 5 सालों के लिए रोखड़ गांव के लिए। प्रधान जी क्या सोचा? नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान रोखड़, और मैं अपने इस क्षेत्र के लिए सबसे प्राथमिक मेरी जो मांग है वो सड़क के लिए है। और सड़क पहुंच जाए तो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, सड़क पहुंच जाए तो समस्याएं तो लगी रहेंगी, लेकिन जो हमारी मूलभूत सुविधा जिससे होगी वो एकमात्र सड़क है। और हम चाहते हैं कि अगर हमारे तक सड़क पहुंच जाती है, गांव हमारा सड़क से कनेक्ट हो जाता है, तो हमारे पास इतनी ज़मीनें हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नैनीताल से 28-30 किलोमीटर एक गांव है जहाँ सड़क नहीं है, तो 73 साल हो गए आज़ादी को। सुनने में भी अजीब लग रहा है कि इतने सालों से सड़क नहीं पहुँची है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम जिला मुख्यालय के इतने करीब होके, और हम अपने नज़दीकी मार्केट को, हम रामनगर हो गया, काला ढूंगी हो गया, नैनीताल हो गया, हम इन मार्केटों को भरपूर मात्रा में अपना उत्पादन देते हैं, जैविक उत्पादन देते हैं। अब आप हमारे गांव में आप खुद देखेंगे कि कितना जैविक उत्पादन हो रहा है और क्या सब्जियां किस तादाद में हो रही है। प्याज हमारा क्या है, आप नैनीताल में किसी दुकान में पूछिए कि, तो ऑब्वियसली सारे लोग जानते हैं कि रोखड़ से क्या पैदावार होती है। तो हम अपने आसपास, रोखड़ में सब कुछ है, बस सड़क नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसा ही हो रहा है बेटा। हाँ, क्या? गुड़ाई हो रही? हाँ, जब हम गुड़ाई करेंगे तब हम खाएंगे, जब दिन में काम करेंगे तब शाम को 2 रोटी खाएंगे। कितनी उम्र हो गई आपकी? क्या पता, 13 साल की शादी हुई, मेरे को कुछ पता नहीं। 13 साल की? हाँ, 13 साल की शादी हुई, अंग्रेज के ज़माने की हो, ये आ गई। और आपका घर कहाँ है, मायका? मेरा मैका रानीखेत। अरे बाप रे, रानीखेत से यहाँ इतनी दूर? अब रानीखेत से इतनी दूर आ रही हो जाए, क्या करूँ फिर? कितना टाइम लगता था जाने में यहाँ से? रानी से हाँ, यहाँ से जाने में, यहाँ से तो पता नहीं जाने कितने। नैनीताल से हम पहुँच जाते हैं 2-3 घंटे नैनीताल से। जो अब मेरा घर तो वैसे, मतलब बेटी के वहाँ आई हूँ। बहुत जल्दी शादी हो गई आपकी? हैं? बहुत जल्दी, 13 साल में? अरे पहले ज़माने में करते क्या थे, हम्म, थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी लड़की हो तो सब विदाई कर दो, वो खावे मत खावे मर जावे जिंदी रही, बस। फिर भी बेटी को जैसा घर मिला फिर तो भुगतना पड़ता है, रहना पड़ता है।
एक्चुअली अगर बर्ड वॉचिंग के हिसाब से देखा जाए तो जैसे आज नैनीताल के पास नंदा देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बन चुका है, तो उसके हिसाब से कई ज़्यादा चिड़ियाएँ मिलती हैं यहाँ पर को। कम से कम 45 से 50 चिड़ियाँ मैं खुद यहाँ पर मतलब कैप्चर कर चुका हूँ, और कई सारे वाइल्ड एनिमल्स दिखाई देते हैं इस जगह पे। टूरिज़्म का भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। जो ये रोड जा रही है यहाँ से सामने की ओर को, तो अगर आप देखेंगे तो ग्लेशियर जैसी ही रोड है, मतलब बिल्कुल अगर आगे जाके इस ट्रेल पे आगे जाया जाए तो। रॉकड़ की ये पूरी कहानी खत्म हुई। इस कहानी का पैदल सफ़र शुरू हुआ था रॉकड़ तक। उसके बाद रॉकड़ को हमने पूरा कवर किया, कैसा गांव है, बहुत खूबसूरत गांव है। ये जो पीछे सड़क है ये पुराना रास्ता है ब्रिटिश काल का, और कोटाबाग से यहाँ से पूरे नैनीताल तक का ये बहुत शॉर्ट छोटा रास्ता था जब यहाँ से जाया करते थे। इस तरीके के बहुत सारे गांव हैं, तो जुड़े रहिए रूरल टेल्स के साथ। आपको अगर गांव पसंद आ रहे हैं, हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो इसको आप आगे भी देखते रहिएगा कि एक सीरीज़ हम पूरी लगातार गाँव की किस तरह आगे बढ़ रहे हैं।